युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। फिर से पढ़ेंगे। यस्त्वविज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। तीसरे मंत्र से श्रुति ने इस रथ रूपक का वर्णन करना प्रारंभ किया। पांचवें और छठे मंत्र में श्रुति ने दो तरह के सारथियों का वर्णन किया, मतलब दो तरह की बुद्धि। एक अविज्ञानवान है और एक विज्ञानवान है। एक बुद्धि विवेकी है, दूसरी अविवेकी है। एक कुशल है, निपुण है, रथ के संचालन में जो एक्सपर्ट है, जिसको ठीक से रथ चलाना आता है, तो ऐसी वो बुद्धि है, वो सारथी है। और चूंकि वो ज्ञान से संपन्न है, ज्ञान से संपन्न मतलब रथ को चलाने का ज्ञान, घोड़ों का जिसको ज्ञान है, लगाम का जिसको ज्ञान है, मतलब इंद्रिय और मन, उनको कैसे नियंत्रण में रखा जाता है, कैसे उनको प्यार से संभाला जाता है, जो मन और इंद्रियों के वीकनेस और स्ट्रेंथ, उसकी जो सकारात्मक उसका जो स्वभाव है, नकारात्मक जो उसके दोष हैं, उसको जानकर फिर जो संचालन करता है, उसका वर्णन है। और दूसरा जो अविवेकी है, सारथी को पता ही नहीं है लगाम को कैसे हैंडल करना, मन को कैसे संभालना, तो फिर वो मन भी बिल्कुल असहयोग करता है, असमर्पित होता है, वो बुद्धि के काबू में नहीं होता। और फिर ऐसा मन इंद्रियों को भी बिगाड़ देता है, घोड़ों को भी बिगाड़ देता है। इसलिए इन दोनों मंत्रों को यदि आप देखें तो एक बात समझ में आती है कि श्रुति का बहुत ज्यादा जोर बुद्धि के ऊपर है। ज्यादा बल वो देती है कि आपका सारथी ठीक ठाक है कि नहीं। जो भी हम कर रहे हैं उसका अंतिम परिणाम बुद्धि पर होता है। बुद्धि पर्यवसायी साधना है, मतलब रहन सहन, खान पान, जप तप, ध्यान धारणा, पूजा, जो भी हम कर रहे हैं उसका परिणाम ये देखना चाहिए कि बुद्धि पर क्या हो रहा है, वो विज्ञानवान हो रही है कि नहीं।
जैसे कई लोगों का जीवन धन पर्यवसायी होता है। धन पर्यवसायी मतलब सब कुछ करते हैं और अंत में ये देखते हैं कि इससे पैसा कितना मिला, 4 पैसे मिले कि नहीं। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो ऐसा शब्द बोलते हैं, 2-4 पैसे मिल जाते हैं इसलिए कर रहे हैं व्यापार। 2-4 पैसे मतलब वह करोड़ भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, लेकिन अब भाषा ऐसी, 4 पैसे मिल जाते हैं इसलिए बैठते हैं दुकान। तो पूरा दिन भर का व्यापार किया, बाद में घर में आने पर नोट गिनते हैं कि भाई कितना आज प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। मतलब इतनी जो साधना की वहां बैठने की, लोगों से मिलने की, बातचीत करने की, लोगों को चाय पिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया, क्यों? बोले अंत में हमको मिलेगा क्या? पैसा। तो सारी नजर उसके ऊपर होती है, धन के ऊपर। धन पर्यवसायी इसको कहते हैं। ऐसे जो साधक होता है वो बुद्धि पर्यवसायी, कि ये सब करने के बाद बुद्धि शुद्ध हुई कि नहीं, बुद्धि में सूक्ष्मता आई कि नहीं, कि बुद्धि और स्थूल हो गई, पहले से उसका जो नेचर है बिगड़ गया। सारी साधना की और परिणाम क्या? झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन। कहने के लिए हम साधना कर रहे हैं, अहम साधक, और साधना का परिणाम क्या हो रहा है? बुद्धि इतनी चिड़चिड़ी हो गई है, सबसे झगड़ा कर रही है, किसी के दोष निकाल रही है, वाद विवाद जिसको कहते हैं ना। तो बोले ये तो अविज्ञानवान हो गई बुद्धि। लोगों की दिनचर्या बड़ी कसी होती है, लेकिन उसका परिणाम जो सौम्यता, माधुर्य, वो सब होना चाहिए, वो नहीं होता। गुरुदेव कहा करते थे कि आई वॉन्ट टू मेक यू इंटेलिजेंट। जो सारा ये पढ़ाई लिखाई है, श्रवण मनन इत्यादि, इससे आप क्या बन जाओ? एक बुद्धिमान व्यक्ति बनो, ताकि यू कैन डिसाइड फॉर यूर सेल्फ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। गुरु जो है वो साधक को पराश्रित बनाकर नहीं रखना चाहता। वो कहते थे आई एम नॉट ए म्यूल गुरु, कि मेरे ऊपर आप चढ़े रहो, बोले मैं खिसक जाऊंगा तो आप गिर जाओगे। इसलिए मेरा काम है वो ज्ञान देना जिससे आप बुद्धि संपन्न हो जाओ, विवेक संपन्न हो जाओ। तो यहां पर श्रुति इस पर ज्यादा जोर देती है कि हम जरा बुद्धि की हेल्थ को देखें, क्योंकि उसी पे रथ का पूरा संचलन जो है वो निर्भर है। शरीर का दोष नहीं है। कल भी हमने कहा था, शरीर तो क्या है? रथ की जगह है। अब कोई गाड़ी सस्ती हो या महंगी हो, वो अपने गंतव्य पर ठीक ठाक पहुंचेगी यदि ड्राइवर ठीक हो तो। अर्जुन और कर्ण दोनों जो है बराबरी के ही थे लगभग। हाँ, धनुर्धर, वीर, लेकिन अर्जुन की विजय हुई, कर्ण की पराजय। उसमें बहुत बड़ी भूमिका किसकी है? कृष्ण की, सारथी की। फर्क सारथी का हो गया। कर्ण का जो सारथी है शल्य,
वो ऐसे चुभने वाले वाक्य बोलता है कर्ण को, हतोत्साहित करता है, वो डिस्करेज करता है। बोले तुम क्या लड़ोगे अर्जुन से, उसके पास तो गांडीव धनुष है, उसके तो ये भाई है बड़े बड़े, भीम है, युधिष्ठिर है, साक्षात कृष्ण उसके तरफ है। तो ऐसे वाक्य बोलता था जिससे कर्ण जो है वो थोड़ा उत्साह उसका भंग होता। तो सारथी का काम देखो महाभारत में केवल बस रथ चलाना ही नहीं था, बल्कि वो रथी को गंतव्य तक पहुंचाना था, विजय तक पहुंचाना था। तो ये काम कृष्ण ने बखूबी निभाया। इसलिए यहां पर इसके ऊपर जरा चिंतन करना चाहिए। देखो ये भोजन को भी आप देखते हैं, आहार इत्यादि में ये बताया जाता है ये आहार मत करो, वो आहार करो। मांसाहार, मदिरापान, इसका निषेध क्यों किया है? देह की दृष्टि से निषेध नहीं किया है, वो तो देह के लिए बड़ा अच्छा है। लोग बोलते हैं मेडिसिनल वैल्यूज होती है उसमें, क्या क्या होता है, लेकिन उसका चित्त पर प्रभाव ठीक नहीं पड़ता। प्याज, लहसुन इत्यादि को भी अब लोग एकदम भड़क जाते हैं, बोले अरे उसमें इतने औषधीय गुण है, आप शरीर की दृष्टि से कौन मना कर रहा है उसको, ठीक ही है वो। औषधि के रूप में सेवन किया जाए तो उसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन ऋषि मुनियों ने उसका ज्यादा सेवन मना इसलिए किया क्योंकि उससे बुद्धि पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता, और कुछ नहीं। जैसे सारथी जो है यदि वो मदिरा इत्यादि का सेवन करके चलाए गाड़ी को, फिर आप देखिए कहीं ना कहीं पहुंचेगी गाड़ी। तो अविज्ञानवान जो सारथी है उसकी फिर लगाम भी ठीक नहीं है, फिर घोड़े भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अब यहां कहते हैं 7वें मंत्र में कि यदि अविज्ञानवान सारथी होगा तो वो रथी को कहां ले जाएगा। देखो फल बताया, तत्र पूर्वोक्तस्य अविज्ञानवतः बुद्धि सारथेः इदं फलम आह। भाष्यकार 7वें मंत्र के ऊपर एक पंक्ति लिखते हैं कि अविवेकी जो बुद्धि है वो रथ के स्वामी के लिए बड़ी घातक है। वो कहां ले जाती है, फल क्या होता है, तो सुनिए। यह तु अविज्ञानवान भवति अमनस्कः सदा अशुचि। बोले जो सारथी विज्ञानवान नहीं है, कुशल नहीं है, उसके जीवन में क्या होता है कि जो मन है वो मन अनियंत्रित होता है, अमनस्क, लगाम उसकी नियंत्रण में नहीं होती। और अनियंत्रित मन होना मतलब क्या, बुद्धि जो कहती है उससे सहयोग नहीं करना, उसका आदर नहीं करना, उसकी आज्ञा न मानना, अपने ही सुर में गाना। संगीत में जैसे होता है, सारे वाद्य जब एक स्वर में मिले हुए होते हैं तो बड़ा अच्छा संगीत निकलता है, ट्यून्ड होते हैं। कई घंटों लग जाता है वो ट्यून करने में, स्वर मिलाने में ही। तो तानपुरा है, तो तबला है, तो वायलिन है, तो जितने सब एक स्वर में हो तो जो उससे एक नाद उत्पन्न होता है वो
कर्ण प्रिय होता है, मधुर होता है। लेकिन सब वाद्य अपने अपने सुर में यदि बोलने लगे, होना तो क्या चाहिए, मिले सुर मेरा तुम्हारा। लेकिन बुद्धि का स्वर अलग, मन का स्वर अलग, इंद्रियों का स्वर अलग, तो बेसुरा संगीत उससे उत्पन्न होगा। और रथी जो है वो खुद ही परेशान हो जाएगा। तो जहां पर कहते हैं कि विरोध बहुत करता है मन, तो अमनस्क उसको है लिखा, अमनस्क। समाहित होने की जो एक क्वालिटी है मन में, वो वहां पे मिसिंग होती है। और ऐसा जो अविज्ञानवान सारथी है, उसने मन को संभाला नहीं, अनियंत्रित हो गया मन। और अनियंत्रित मन की एक और यहां पर एक और लक्षण बताते हैं, सदा अशुचि ही। देखो अब ये नया शब्द आया, अमनस्क, अप्रगृहीत मनस्क। शंकराचार्य जी लिखते हैं ऐसा मन जो संयमित नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि ठीक नहीं है तो मन को वो संभाल नहीं पाई। तो अप्रगृहीत मन, अमनस्क, ऐसा मन कैसा है, सतत एव अशुचि ही, सदैव वो हमेशा ही क्या है, अपवित्र है। अब देखो, अनियंत्रित मन का एक लक्षण यहां बताया, अपवित्र मन, अशुचि। मतलब संयम और पवित्रता इनका संबंध है, असंयम और अशुद्धि इनका संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। जितना मन संयमित होगा उतना मन शुद्ध होगा, ये यहां पर श्रुति कहना चाहती है। असंयमित मन मतलब जिसका कोई ठिकाना नहीं है, संकल्प करता है, दूसरे क्षण वो उसको ही छोड़ देता है, स्वयं ही छोड़ देता है, खंडन कर देता है। वचन देता है, दूसरे क्षण वचन भूल जाता है। ये ऐसा मन जो है वो उसको कहते हैं अमनस्क, जहां पर कोई ठिकाना नहीं है। और ऐसे मन वाले व्यक्ति से आप देखिए, कोई व्यक्ति व्यवहार करना नहीं चाहता, बोले इससे सावधान रहो, इसका कोई भरोसा नहीं। आज वचन देता है, कल तोड़ देता है। जब कंस के पास वसुदेव जी पहले पुत्र को लेके गए, कंस ने सुना था कि आकाशवाणी से कि अष्टमो गर्भ हंता, 8वां गर्भ जो है वो देवकी का, वो क्या है, काल है। देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी ने कहा, अरे इसका कोई दोष नहीं है, ये तो थोड़ी काल है, 8वां है ना। तो मैं वचन देता हूं कि तुमको मेरे पुत्र ला के दूंगा। पहला पुत्र जब हुआ है, उसको लेके गए, तो कंस के मन में एक भाव आया, दया, करुणा। बोले अरे ये नवजात शिशु है, कोमल है। और वो आकाशवाणी ने तो 8वें की बात कही, ये तो पहला है। वसुदेव जी को वापस कर देता है, ले जाओ। लेकिन कहते हैं भागवत में आया, वसुदेव जी ज्यादा प्रसन्न नहीं हुए। बोले क्यों? बोले इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत है नहीं। और ऐसा ही हुआ, उसे मंगाया फिर। तो ऐसा मन, हाँ, जो अपने किए हुए वचन या वादे या संकल्प पर टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, उसको निभाता नहीं है, उसको यहां पर कह दिया है अमनस्क।
अस्थिर मना, चंचल मना। तो बोले यदि बुद्धि गड़बड़ है तो ये मन भी फिर गड़बड़ होता है। अविज्ञानवान अमनस्क, और ऐसी जो मन की स्थिति है इसी को बोला है अशुद्ध मन, अशुचि ही। प्रायः देखिए जब आप अशुद्धि की बात करते हो तो मन में क्या आता है? अशुद्ध मन मतलब बोले इसमें बहुत विकार है ना, यही हम सुनते रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड विकार जिसमें बहुत संख्या में है, बहुत मात्रा में है, बोले वो मन बिल्कुल ही मलिन है, अशुद्ध है। ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है, राग द्वेष से भरा हुआ है, उसको कहते हैं क्या? अशुचि। हमारा मन बिल्कुल क्या डस्टबिन की तरह हो गया, सारा कचरा उस पर डाल दिया। लेकिन यहां पर अशुचि का अर्थ बिल्कुल अलग किया है। बोले जो अमनस्क है, जो स्थिर मन नहीं है, वो अपवित्र है। अशुद्धि क्या होती है? जो वस्तु को अपने स्वरूप में नहीं रहने देती। जैसी उस वस्तु की क्या कहते हैं स्वभाव है, उस स्वभाव से थोड़ा अलग करने की टेंडेंसी किसमें होती है? अशुद्धि में। दूध को यदि दूध की तरह रखा जाए तो ठीक है, उसमें पानी डाल दिया तो उसका जो स्वभाव है वो जरा गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? तो अशुद्धि मतलब एक ऐसी चीज जो उस वस्तु के स्वरूप को बिगाड़ती है। कपड़ा एकदम स्वच्छ है लेकिन उसके ऊपर दाग लगे हुए हैं तो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। मतलब कपड़े को जैसा होना चाहिए वैसा न होके उसमें एक एक्स्ट्रा चीज मिल गई। तो अशुद्धि का अर्थ प्राय ये लिया जाता है। लेकिन यहां क्या कहते हैं? अब जैसे नदी में नदी अशुद्ध हो गई, प्रदूषित हो गई, तो पानी बिल्कुल उसका स्वभाव क्या है? निर्मल। आप ऊपर जाइए गंगोत्री, जमुनोत्री, तो वहां पानी इतना शुद्ध है कि नीचे का सारा दिखता है, तल दिखता है। लेकिन वही फिर धीरे धीरे गंगा जी नीचे आती है, फिर सारी चीजें मिक्स होने लगती है। तो अशुद्धि एक तरह से क्या है? बाधा है, यात्रा में बाधा है, इस रथी के यात्रा में। तो यहां श्रुति माता कहती है अशुचि, अपवित्र, अनियंत्रित, असंयमित मन। अच्छा, सदा, यहां एक शब्द दिया सदा। कभी कभी हो तो ठीक, लेकिन सदा ही अशुचि है तब तो ऐसे रथी की क्या गति होती है? न स तत्पदम आपनोति, उसका जो गंतव्य है, वो गंतव्य तो उच्च लक्ष्य जो है मोक्ष, परम तत्व की प्राप्ति, बोले वो तो उसको मिलता नहीं। न स तत्पदम आपनोति, फिर क्या मिलता है? संसारम च अधिगच्छति। भाष्यकार लिखते हैं न सारथी तत् पूर्वोक्तम अक्षरम यत् परम पदम आपनोति तेन सारथिना। उस सारथी के द्वारा जो अविज्ञानवान है, उस सारथी के द्वारा रथी को परम पद तक नहीं ले जाया जाता, बल्कि जो पूर्वोक्तम अक्षरम जो लिखा है ना, जो परम पद जिसको अक्षर कहा पहले, वह तो वहां नहीं पहुंचता। अच्छा, लेकिन कहीं तो पहुंचता होगा ना, आखिर बैठा हुआ है वो रथी रथ में, वो सारथी भी चला ही रहा है, घोड़े भी भाग ही रहे हैं, तो पहुंचता कहाँ है वो? अरे बोले संसारम च अधिगच्छति, न केवलम कैवल्यम न अपनोति, संसारम च जन्म मरण लक्षणम अधिगच्छति।
न केवलम कैवल्यम, उसको कैवल्य की तो प्राप्ति होती नहीं। कैवल्य का अर्थ है यही मोक्ष, जहाँ केवल एक तत्व ही विद्यमान है, जहाँ द्वितीयता नहीं, ऐसे उस स्थिति को क्या कहते हैं? कैवल्य। केवलस्य भाव कैवल्य। कैवल्य उपनिषद भी है, तो मोक्ष को कहते हैं कैवल्य। तो उसकी तो प्राप्ति नहीं हुई, और कहां पे आके गिर पड़े? तो बोले संसारम। और संसार मतलब क्या? लक्षण बता दिया संसार का, जन्म मरण लक्षण। भाष्यकार देखिए तुरंत शब्द बोलते उसका अर्थ कितना स्पष्ट करते। संसार में गिर पड़ता है, संसार में पहुंचता है, मतलब क्या? मतलब उसके भीतर ये भाव निरंतर बना रहता है कि अब हमको मरना है, फिर पैदा होना है। जो हमारी स्थिति है वो सतत क्या है? बदलने वाली है। इसी को कहते हैं संसार। और क्या? संसरण। जहां व्यक्ति सरकते रहे, खिसकते रहे। व्यक्ति को चाहिए ठहराव, व्यक्ति को चाहिए एक स्थिर स्थिति, लेकिन उसको बलात् जो है वो क्या है? धक्का दिया जाता है। तुलसीदास जी ने एक भजन लिखा, उसमें लिखते हैं, बरी आई कुटिल करम लय जाही मोही, जहां जहां अपनी बरी आई। ये कर्म जो है उसको जबरदस्ती ले जाते, चलो इस शरीर में हो गया अब आपका जीवन, अब अगले जन्म, अगला शरीर। ऐसे मालूम नहीं कितने शरीरों में यात्रा करके हम आज यहां पहुंचे, और ये चलता रहेगा। ये यात्रा विल कंटिन्यू। यदि हमने बुद्धि को संभाला नहीं, मन को नियंत्रित किया नहीं, और फिर इंद्रियों को भी अनुशासित किया नहीं, तो फिर न तत्पदमाप्नोति। अब इसमें देखिए फिर से बताते हैं, शरीर तो अच्छा मिला हुआ है, शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन बुद्धि का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शरीर तो ठीक ठाक ही है। अब ये ऐसा ही, जैसे गाड़ी तो किसको अच्छी मिली है, अच्छी भली गाड़ी का उपयोग यदि वो ठीक नहीं कर रहा है, सारथी ठीक न होने के कारण, तो वो समझ लीजिए गड्ढे में ले जा रहा है गाड़ी को। महंगी महंगी गाड़ियां देखो लोग खरीदते हैं आजकल, तो बहुत ये सुनने को आता है, ऐसे ऐसे बच्चे लोग चला रहे हैं जिनको कुछ ठीक से आता नहीं, बस पिताजी के पास है पैसा, खरीदी है बड़ी गाड़ी, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, नियंत्रण में हो नहीं पाती वो, और बस खुद भी जाते हैं, रास्ते में जो जा रहे हैं उनको भी ले डूबते हैं। तो अब इसमें गाड़ी का थोड़ी दोष है, रथ का उपयोग करना आता नहीं उसको, और क्या है। नहीं तो हमने कई बार देखा है, जो ठीक ठाक गाड़ियां हैं, ड्राइवर अच्छा होता है तो उससे वो पहुंचा देता है, भले उस गाड़ी में दोष बाद में बताता है कि इस गाड़ी में दोष था, लेकिन हमने बताया नहीं, वो उसको हैंडल कर ले जाता है। विज्ञानवान है ना। तो यहां कहते हैं कि अविज्ञानवान होने से संसारम, फाइनल डेस्टिनेशन क्या मिलता है उसको, कहां पहुंचता है? बस बार बार ऐसे योनियों में भटकते रहता है जहां उसको तृप्ति नहीं है। तो जन्म मरण लक्षणम अधिगच्छति। अच्छा, अब ठीक इसके उल्टा देखिए, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचिः
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः। स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। इस कठोपनिषद की श्रुतियों में आप देखेंगे, अनेक श्रुतियों में श्रुति खुला बोल देती है कि न, आपको नहीं मिलेगा, लक्ष्य नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ 7वें मंत्र में कहा न सत तत्पदम आपनोति, पहले भी आया था ना विरतो दुश्चरितात ना शांतो ना समाहिता। साफ साफ कहती है, बोले इस ख्याली पुलाव से बचिए कि हम पहुंच जाएंगे। ख्याली पुलाव कहते ना, कल्पना, आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की और हम चाहें कि हम पहुंच जाएंगे। बोले नायमात्मा प्रवचने न लभ्य। देखो वहां भी न आया था। गीता में भी आता है नायम लोकोस्ति न पर न सुखम संशयात्मनः। संशय व्यक्ति को न, यहां भी आया न, लेकिन आगे लिखते हैं बोले ऐसा ही नहीं, सबकी केस उतनी बुरी नहीं होती। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको भाग्य से बढ़िया वाला क्या सारथी मिलता है, निपुण विवेकी, तो बोले वो तो बिल्कुल सही जगह ले जाता है। सो यह तू, देखो पहले वाले से अलग, यह तू भाष्यकार लिखते द्वितीय, ये दूसरा है। विज्ञानवान भवति, विज्ञानवान ऐसा सारथी मिला है जो बिल्कुल विवेक से संपन्न है, कुशल है। ऐसा जो विज्ञानवान का अर्थ क्या भाष्यकार ने, विज्ञानवत सारथी उपेतः रथी। ऐसा रथी है, उसको ऐसा सारथी मिला। सारथी उपेत, सारथी वाला रथी, अच्छा सारथी वाला जो रथी है, वो जो सारथी है वो विद्वान है। तो फिर वो रथी जो है वो बड़ा खुश है, बोले बड़े भाग्य से अब ये मिला है, और ये बिल्कुल ठीक चलाता है गाड़ी, समय से पहुंचा देता है, ट्रैफिक भी मिलता है तो भी ऐसे रास्तों से निकाल लेता है। तो यहां लिखते हैं विज्ञानवान, ऐसी ये बुद्धि है। अब ऐसी बुद्धि होने के कारण क्या है, समनस्क, उसका मन बिल्कुल नियंत्रण में, युक्त मना। भाष्यकार क्या अर्थ करते हैं, युक्त मना, युक्त मन है, मतलब जो बिल्कुल बुद्धि के साथ साथ स्वर मिला के चलता है, कदम मिला के चलता है मन। नहीं तो बुद्धि इधर जाने को कह रही है, मन उधर जाता है। अब ऐसी स्थिति नहीं रही, वो मन जो है वो समर्पित हो गया। मन को बुद्धि के साथ रहने में आनंद आने लगा, रस मिलने लगा। तो बुद्धि जो निर्णय लेती है, मन उसका अनुमोदन करता है, यस सर, यस सर, हमेशा उसके पीछे वो चलता है। और ऐसा मन फिर क्या होता है, तन्मय हो जाता है। ध्यान रखना, तन्मय हो जाता है। जो बुद्धि कहना चाहती है बिल्कुल उसके साथ जुड़ के वो एक ऐसा वातावरण बनाता है भीतर कि जहां संघर्ष नहीं है, जहां टेंशन नहीं है, तनाव नहीं है, अंतर विरोध नहीं है। कितना सुंदर लिखा, समनस्क। और ऐसा मन समाहित हो जाता है। बुद्धि ने कहा चलो अब थोड़ा जप करते हैं, पूजा करते हैं,
मन कहता है बिल्कुल ठीक है, और बुद्धि कहती है हम 15 मिनट बैठेंगे। मन कहता है नहीं नहीं, अभी उठने की जरूरत नहीं है, अभी आराम से बैठ सकते। बुद्धि कहती है नहीं नहीं, अभी कर्तव्य है, अभी जाना है। तो मन को वो कर्तव्य भी उस समय बाधा लगते हैं। देखो अब वो मन को मजा आ गया ना बैठने का, साधना का। नहीं तो बुद्धि निर्णय, पहले वाली की स्थिति है, निर्णय दे दी तो मन को मानना तो पड़ता है, लेकिन 4 मिनट के बाद वो मन जो है तड़पता है, बुद्धि को प्रेशराइज करता है, हो गया हो गया। लेकिन जो समनस्क है तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है। देखो यदि तन्मयता न हो साधना में तो वो बड़ा ही बोझ लगता है। कई बार क्या होता है, पूजा, संध्या, जप, अभ्यास वशात हम करते हैं, बोले अब करना है, नियम लिया हुआ है, तो एक तरह का वो कर्तव्य हो जाता है, करना चाहिए, लेकिन उसमें रस नहीं आता। तो हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले जिस दिन वो मन तन्मय नहीं हो रहा है, रस नहीं ले रहा है, उस दिन वो पूजा कर्म है कि उपासना है, सोचिए। बहुत सुंदर वर्णन बोला। कर्म है तो एक तरह का श्रम है, लेकिन वही मन जब रस लेकर कर रहा है तो फिर वो हो गई उपासना, भक्ति। तब वो मन कहता है अभी 2 माला और करनी चाहिए, 4 माला और करनी चाहिए। नियम लिया हुआ है हमने 1 माला का, लेकिन वो मन कहता नहीं। और इसको कहते हैं समनस्क, शुचि ही। देखो इस आगे यहां लिखा शुचि ही, पवित्र मन का यही लक्षण है। तो नियंत्रित है, तन्मय है, तल्लीन है, समाहित है, समर्पित है, बुद्धि का विरोध नहीं करता, सहयोग करता है। ऐसा मन ही शुचि मन है। तो देखो पवित्र मन की ये परिभाषा। तो युक्त मना समनस्क सतत एव सदा शुचि ही, सदा सदा पवित्र रहता है। और वो फल क्या होता है, तत्पदमाप्नोति, उसको वो परम पद की प्राप्ति होती है। अब देखो ये परम पद मतलब क्या, जीते जी ही उसको एक तरह का क्या, मुक्ति का अनुभव होता है। बंधन से छूटे, दुख से छूटे, और होता ही है। अब ये सारी चीजें यदि ट्यून्ड हो तो जीवन एकदम स्मूथ हो जाता है कि बुद्धि, मन, इंद्रिया वही पद है। स तू तत्पदमाप्नोति, वो पद मतलब जहां पे पहुंचना है, पद्यते अस्मिन। वो पद क्या है तो उसका लक्षण बताते हैं, यस्मात् भूयो न जायते, जहां से वापस नहीं आना होता। भाष्यकार लिखते हैं, यस्माद् आप्तात् पदात् अप्रच्युतः, बोले जिस स्थिति को प्राप्त करके फिर गिरता नहीं, अप्रच्युत। पूर्व मंत्र से मिला के देखें तो वो फिर संसार में आता नहीं, फिर वह जन्म मरण के उस चक्कर में पड़ता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, इसलिए लिखते हैं पुनर्न जायते संसारे, फिर इस संसार में आता नहीं है। तो यहां पर बात यही है कि यदि आपको इंद्रियों को ठीक करना है तो मन को ठीक करना पड़ेगा, और मन को ठीक करना है तो बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। तभी ये जो जीवात्मा
जो कि महाराज बैठे हुए हैं इस रथ में, वो मुक्त हो पाएंगे। इसलिए सारथी और लगाम है ना, इसको जरा संभालने की बात है। इसका व्यावहारिक रूप क्या है? हमारा सारथी ठीक है, लगाम ठीक है, मतलब ये है कि जो भी हम साधन भजन कर रहे हैं, जो दिनचर्या में हमने नियर फिक्स किया है, उसके अनुसार हम कर पा रहे हैं। ध्यान से सुनना। यदि इतना जप का नियम लिया है तो कर पा रहे हैं, ध्यान कर पा रहे हैं, स्वाध्याय कर पा रहे हैं, मतलब क्या है, यात्रा ठीक चल रही है, उस परम पद की ओर चल रही है। नहीं तो फिर गड़बड़ है। तो यहां पर एक संगठित व्यक्तित्व कैसा होता है समझ लीजिए, उसका ही यहां पे चित्र खींचा है। इसलिए कहते हैं नियम बहुत ज्यादा मत लीजिए, थोड़े लीजिए, लेकिन उसको निभाइए। इतने ज्यादा नियम मत लीजिए कि मन ही जो है वो विरोध करे। 10 माला हम करेंगे, अब 1 माला के बाद ही मन जो है वो उब रहा है। तो होना चाहिए 1 माला का नियम ले लें और उसमें रस आ जाए तो 1 के बजाय 2 हो जाए, वो ठीक है। लेकिन 10 का नियम लेके हम 1 ही कर रहे हैं तो फिर सोचना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। तो दिनचर्या ठीक है, आहार विहार ठीक है, इसका मतलब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। अब यहां पे कहते हैं कि जिस पद को वो प्राप्त करता है उस पद को क्या कहते हैं। अब यहां उपसंहारात्मक ये श्लोक है, मंत्र है। देखो कुल मिला के 7 मंत्र ये रथ की रूपक पर है। तीसरे मंत्र से शुरुआत हुई है, आत्मानम रथिनम विद्धि, यहां से। तो पहले 2 मंत्रों में तो रथ के सारे घटक बताए, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाहु, विषय जो है रास्ते हैं। तो पहले 2 में ये बताया, फिर अगले 2 में सारथी यदि गड़बड़ है तो क्या होता है, और सारथी यदि ठीक है तो क्या होता है। 2 मंत्र है। और अभी जो 2 मंत्र पढ़े उसमें फल बताया कि रथी कहां पहुंचता है। यदि सारथी ठीक नहीं हो तो संसारम अधिगच्छति, और यदि सारथी ठीक हो तो उसका मन भी शुद्ध होता है और वो पहुंचता है कहां, मोक्ष की स्थिति में। उसको परम पद कहा, यस्मात् भूयो न जायते। अब ये जो 9वां मंत्र है, मतलब 4 और 2 6 और ये 7वां मंत्र है, ये उपसंहारात्मक है इस रूपक का। और यहां फिर से बता देते हैं, एक तरह से सब चीज को इकट्ठा करके अभी तक जो बताया एक मंत्र में फिर बता दिया संक्षेप में। विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान नरः सोध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम्। विज्ञान सारथिर्यस्तु मन प्रग्रहवान नरः सोध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम्। कहते हैं कि जो सारथी है, जो मनुष्य है, जो जीवात्मा है, उसको यदि ऐसा सारथी मिल जाए जो विज्ञान वाला है, विवेक बुद्धि जिसकी जागृत है, वही जो पीछे बताया, और मन प्रग्रहवान, जिसका मन अच्छे से क्या है, नियंत्रित है, कंट्रोल में है, संयमित है,
बोले अब आप निश्चित जानिए उसकी यात्रा बिल्कुल सफल होगी। सह अध्वन पारमाप्नोति। अध्वन का अर्थ होता है संसार गति। ध्यान से सुनिए, अध्वन मतलब संसार गति। ये जो संसार की गति है, कहीं स्वर्ग में जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, इस लोक में उस लोक में, बोले उस संसार गति को पार कर ले जाता है। सोध्वन पारम आपनोति। संसार से परे होके वो कहां पे पहुंचता है? तद विष्णु परमम पदम। उस किनारे उसको क्या मिलेगा? संसार को जब पार करेगा तो बोले विष्णु हो परमम पदम, विष्णु पद की प्राप्ति होगी उसको। जिस पद के बारे में पीछे बताया कि जहां से वापस लौटना होता नहीं, हमेशा के लिए वो मुक्त हो गया। तो देखो यहां पर कहते हैं आप अपने रथ को बढ़िया से तैयार कीजिए। रथ को तैयार करना मतलब शरीर को सजाना नहीं, शरीर की तो यहां बात ही नहीं की है। पूरे इस रूपक में आप देखिए केवल शरीरम रथम एवतु, इसके आगे कुछ बात ही नहीं की। उसके बाद लगाम और इसकी ही ज्यादा चर्चा है, बुद्धि की, सारथी की। अभिप्राय क्या है? पूरा ध्यान जो हम शरीर पे ही देते हैं, बोले उससे ज्यादा जो शरीर का संचालक है उसकी ओर जरा ध्यान दीजिए। इसलिए यहां पर भी विज्ञान सारथी फिर आ गया। वो जो सारथी है विवेकी, वो तो फिर निश्चित ही उस रथी को ले जाता है। तो यहां लिखते हैं भाष्यकार कि सारथी तो विवेक बुद्धि से युक्त है, और चूंकि ऐसा सारथी है तो मन भी उसका अच्छे क्वालिटी का है। तो मन प्रग्रहवान, और प्रग्रहवान पे अर्थ करते हैं प्रगृहीत मनाः। भाष्य देखिए, पहली पंक्ति अंतिम। प्रगृहीत मनाः, प्रगृहीत मना का अर्थ क्या है? समाहित चित्त सन, जिसका मन समाहित हो गया है। समाहित मतलब एकाग्र। जहां पर बुद्धि एकाग्र करना चाहती है वहां वो हो जाता है। उस मन को आप रख सकते हैं जहां पे बुद्धि रखना चाहती है। समाहित चित्त सन शुचि। देखो भाष्यकार तुरंत, चूंकि पीछे मंत्र में नियंत्रित मन का लक्षण क्या बताया था? पवित्र मन। तो यहां पे तो आया है मन प्रग्रहवान, नियंत्रित मन जिसका है। नियंत्रित मन के दो अर्थ किए भाष्यकार ने, समाहित चित्त और शुचि, पवित्र। भाष्यकार पीछे का समेट समेट के चलते हैं। तो समाहित चित्त सन शुचि, जिसका मन नियंत्रित है वही पवित्र है। पीछे श्रुति स्वयं बताती है, इसलिए भाष्यकार वो अर्थ करते हैं। नहीं तो शुचि शब्द इस मंत्र में तो आया नहीं है, केवल प्रग्रहवान आया है। चूंकि पीछे आ चुका है इसलिए शुचि ही। ऐसा जो नर है, विद्वान है, सह अध्वनः संसार गते है पारम, परम एव अधिगंतव्यम इति एतद आपनोति। संसार गति को पार करके परम स्थिति को प्राप्त करता है। और परम स्थिति क्या है? मुच्यते सर्व बंधनैः। सारे बंधनों से मुक्त होना ही क्या है? संसार से परे जाना है। तो संसार बंधनैः मुच्यते। अच्छा, बोले ये जो स्थिति है, इस स्थिति को पद करके आप कह रहे हैं। बोले वो पद क्या है? तो विष्णु हो पदम, तद विष्णु परमम पदम। भाष्यकार उसका अर्थ करते हैं तद विष्णु हो। विष्णु का अर्थ यहां पर शंख चक्र गदाधारी नहीं किया। विष्णु मतलब व्यापनशीलस्य। विष्णु का संस्कृत में अर्थ होता है जो व्यापक है वो है विष्णु। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में पहला ही नाम भगवान का है विश्वम।
विश्वम विष्णुर्वषट्कारो। तो विष्णु मतलब व्यापनशील, जो व्यापक है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्मणः परमात्मनः वासुदेवाख्यस्य, जिसको वासुदेव नाम से कहा जाता है ना। वासुदेव सर्वमिति गीता में आता है। ये जो जीवन मुक्त पुरुष है सद्गुरु वासुदेव को ही देखता है। स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव नामक जो पद है, विष्णु नामक जो पद है, जिसको परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है, बोले उसको ये प्राप्त कर लेता है। कल इसकी थोड़ी और चर्चा करके अब अगले जो 2 मंत्र है बहुत ही महत्व के हैं। बोले ये विष्णु पद की जो यात्रा है कैसे साधक कर सकता है, उसका मार्ग बताइए। देखो अभी तक सारथी की चर्चा हुई, बुद्धि की, मन की, इन सब की हो गई। अब किसी ने सब कुछ ठीक कर लिया, बुद्धि को विज्ञानवान बना दिया, लगाम को पवित्र कर लिया, नियंत्रित कर लिया। अब मानो कि जाने के लिए तैयार है। अब बढ़िया है वर्णन। तो मार्ग क्या है, उस मार्ग की यहां पे चर्चा करते हैं। रथ तो तैयार हो गया, उसके सारे घटक। इसलिए भाष्यकार यहां आगे कहते हैं कि अधुना यत् पदम गंतव्यम, जो पद है यहां पहुंचना है वो कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका रास्ता क्या है। बहुत ही अच्छे ये मंत्र है आगे।